दोस्तों, क्या आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं? इस बात का आपको पता कैसे चलेगा? तो इस बात का पता आपको ऐसे चलेगा कि क्या आपके जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, या आपको चलने फिरने में कोई समस्या तकलीफ आ रही है। अगर हाँ, अगर ऐसा है तो आप ये मत मानिए कि आप अकेले हैं जो इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। 2020 में एक स्टडी सामने आई थी। स्टडी में पता चला था कि दुनिया भर में लगभग 56 मिलियन जो लोग हैं वो यूरिक एसिड और गाउट की समस्या से परेशान है। तो यूरिक एसिड की समस्या जो है वो अगर समय रहते हुए कंट्रोल न की जाए, हमारी जो किडनी होती है उसको भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और इफेक्टिव ड्रिंक बताने वाला हूं जिसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। और इस ड्रिंक को अगर आप पीते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड है उसको आप नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं, उनमें से यूरिक एसिड भी एक प्रकार का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक प्रकार के शरीर का कचरा है, जो शरीर में तब बनता है जब हम किसी भी प्रकार का प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। टूटने के बाद में ये प्यूरिन में कन्वर्ट होते हैं बहुत सारे पदार्थ। किसी भी प्रकार का प्रोटीन युक्त जो भी चीज़ हो सकती है, जिसमें सी फूड हो सकता है, समुद्र मछली वगैरह, और ये रेड मीट हो सकता है, और जितने भी शुगर से बने हुए पदार्थ होते हैं, और इस प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। लेकिन हमारे भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, किडनी। किडनी एक प्रकार के एक फिल्टर का काम करती है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारी किडनी पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती रहती है। लेकिन अगर शरीर में किसी कारण से या तो प्यूरिन ज़्यादा बन रहा है या तो किडनी अच्छे से ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड में जमा होने लग जाता है। इसी वजह से जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड जब बढ़ने लग जाता है तो हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षण, सिम्टम्स सामने आते हैं। तो भाई, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो पैर है, पैर का अंगूठा जो होता है उसमें दर्द होने लग जाता है। इसके साथ साथ आपके एंकल में उसमें दर्द हो सकता है। नी, आपके जो घुटने हैं उनमें दर्द हो सकता है। दर्द ही नहीं हो सकता, वहाँ पर सूजन और लालपन भी हो सकता है। चलने फिरने में दिक्कत तो होने ही लग जाएगी। इसमें किडनी स्टोन का खतरा भी बढ़ जाता है। सारे के सारे जो लक्षण आते हैं वो क्यों आते हैं? जब शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। अब इस यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम घर में क्या ऐसा फॉर्मूला, क्या ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिसके पीछे एक साइंटिफिक आधार भी हो और ये जो ड्रिंक है वो हमें फ़ायदा भी पहुंचाए। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से मोस्टली चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाती हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पदार्थ है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी यानी कि इसको इंग्लिश में टर्मरिक पाउडर बोल देते हैं। इसको यूज़ करना है आपको आधे चम्मच की मात्रा में। क्यों करना है? क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक एक पदार्थ होता है जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो इसका मुख्य काम करने वाला पदार्थ। ये एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, यानी कि सूजन खत्म करने वाला पदार्थ। ये जोड़ों कि किसी भी प्रकार के दर्द और सूजन को कम कर सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत होती है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी मौजूद हैं। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2016 में एक स्टडी उन्होंने प्रस्तुत की थी, एक रिसर्च का डाटा दिया था, जिसके अनुसार करक्यूमिन नामक का जो पदार्थ होता है वो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो यूरिक एसिड को कम करने में या यूरिक एसिड के कारण होने वाले दर्द और गाउट जैसी समस्या में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2012 में एक डाटा प्रस्तुत हुआ था। हल्दी के अंदर ये जो करक्यूमिन नामक पदार्थ होता है ये यूरिक एसिड बनाने वाले एंजाइम जैंथीन ऑक्सीडेज को रोकता है। नंबर 2 पर आता है धनिए के बीज, जिसको हम कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। की मात्रा कितनी रखनी है? आधी चम्मच। धनिए के बीज एक प्रकार के नेचुरल डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स क्या होता है? जो भी पदार्थ हमें पेशाब ज़्यादा लाता है उसको डायूरेटिक्स बोला जाता है। तो ये जो धनिए के बीज हैं ये नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को हमारे शरीर से फ्लश करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर यूरिन यानी कि पेशाब ज़्यादा बनाता है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य मौजूद हैं उसमें हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2015 की रिपोर्ट। इसके अनुसार धनिए के जो बीज होते हैं वो यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री 2012 का एक डाटा प्रस्तुत किया गया था। धनिए के बीज में कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और यूरिक एसिड को के इसके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगला जो पदार्थ हम लेने वाले हैं वो लेंगे जीरा। आधा चम्मच की मात्रा में रखेंगे। जीरा न केवल डाइजेशन को इम्प्रूव करता है बल्कि किडनी की हेल्थ को भी अच्छा रखता है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो 2013 में जर्नल ऑफ डाइजेस्टिव डिजीज ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार जीरा जो है वो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और किडनी की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। और 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, रिसर्च डाटा प्रस्तुत किया गया था जर्नल ऑफ रीनल न्यूट्रिशन। इसमें बताया गया कि जीरा किडनी की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। नंबर 4 पर हम जो चीज़ लेने वाले हैं, जो पदार्थ लेने वाले हैं, उसको बोलते हैं मेथी के बीज। इसकी मात्रा हम कितनी रखेंगे? आधा चम्मच। मेथी के बीज एक प्रकार के नेचुरल डिटॉक्सीफायर के रूप में काम करते हैं जो लीवर और किडनी को क्लीन करने का काम करते हैं।
2016 में जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाया गया कि मेथी के बीज शरीर से टॉक्सिन जितने भी होते हैं उनको निकालने के लिए और जितना भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसको निकालने में हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ 2014 में जर्नल ऑफ इन्फ्लामेशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने पाया कि मेथी के बीज जोड़ों की दर्द, सूजन इसको कम करने के साथ साथ गाउट के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाए गए। अगला जो पदार्थ है उसको हम लेने वाले हैं काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर के नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा बहुत थोड़ी रखनी है, यानी कि एक चुटकी ले सकते हैं या उससे भी कम। इसको लेने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ इतना है कि काली मिर्च जो होती है वो हल्दी के अंदर जो मौजूद करक्यूमिन नामक का ये सब्सटेंस होता है इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। 2010 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें इन्होंने बताया कि काली मिर्च के अंदर जो पेपरिन नामक पदार्थ होता है वो करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। यानी कि जो हल्दी का प्रयोग आप करते हैं उसके साथ अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देते हैं तो वो हल्दी का जो असली फ़ायदा है उसको बाहर लेकर के आती है, उसी को तभी उसके बाद जो है आपको हल्दी का पूरा फ़ायदा मिल पाता है। ये जो ड्रिंक है इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी में आपने आधी चम्मच हल्दी ऐड कर लेनी है, आधा चम्मच धनिए के बीज और आधा चम्मच जीरा और मेथी के बीज जो है उसमें ध्यान रखना है कि वो रात भर भिगो के रखने हैं। तो रात भर भीगे हुए मेथी के बीज जो है वो आधा चम्मच आपने ऐड कर देना है। इस सभी चीज़ों को आपने 5 से 7 मिनट तक पकाएं। जब आपको लगे कि ये चाय की तरह बन चुका है तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 चुटकी या आधी चुटकी के आसपास आपने काली मिर्च मिला देनी है। इसको ठंडा करें। फिर इसको ठंडा करने के बाद आपने छान लेना है। छानने के बाद इसमें अगर आप चाहें आप इसको डायरेक्ट पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला लेंगे स्वाद के अनुसार और इसमें जो है आप नींबू भी थोड़ा बहुत मिला सकते हैं। वो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है आपका स्वाद किस प्रकार से बैठ रहा है। अब हम बात करते हैं ये जो ड्रिंक है ये आपने किस प्रकार से पीनी है। देखिए, आप सुबह का नाश्ता कीजिए। सुबह का नाश्ता करने के बाद में आप आधा घंटा बाद में इस ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप जब इस ड्रिंक को पीना शुरू करें तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको आधा कप से आपने पीना शुरू करना है। ये नेचुरल तरीके से काम करने वाला एक ड्रिंक है और जितने भी खाना ऐसा होता है जिसके अंदर प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें मैंने अभी बताया था आप लोगों को किसी प्रकार की मछली, मीट, इन सब चीज़ों का, और इसके साथ साथ अल्कोहल का सेवन जो है, इन सब चीज़ों से आप बचाव करें। इनके अंदर इनके टूटने से प्यूरिन की मात्रा अधिक बनती है और प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बनती है और यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में अधिक बनता है तो उसको निकालने का काम किडनी करती है और किडनी पर अगर लोड अधिक पड़ेगा तो कई बार जो है या किडनी भी खराबी की स्थिति में चली जाती है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट को भी थोड़ा सा हेल्दी बनाएं। उसमें आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं और जो साबुत अनाज होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब WHO ने कुछ आंकड़े दिए हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार हो सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि यूरिक एसिड की समस्या जो होती है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है पुरुषों में। तो दोस्तों, यूरिक एसिड की जो समस्या है उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना संभव है, पॉसिबल है इस ड्रिंक के साथ। इसके साथ साथ आपने अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करने हैं और अपनी डाइट को अच्छे से हेल्दी बनाना है। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी ऐसी लगी कि आपको काम आ सकती है या किसी और के काम आ सकती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीक़े का यूज करने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।